हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस वीडियो में आज हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल। विल एंड शैल। अब विल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ लगता है? तो सेल जो होता है वो आई और वी के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ लगता है। और अदर सब्जेक्ट, जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में विल लगता है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। विल का यूज अदर सब्जेक्ट्स में करते हैं और सेल का यूज आई और वी के साथ में करते हैं। तो चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस की ओर। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या होता है सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल लगाएंगे, विल या सेल के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज करेंगे। अब एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि विल या सेल चेंज भी हो सकता है। अगर कहीं अवश्य लिखा हो या अवश्य की फीलिंग आ रही हो कि ये काम अवश्य, या दृढ़ता की फीलिंग आ रही हो कि ये दृढ़ है, ये चेंज नहीं हो सकता है, तो आई और वी के साथ में विल लगेगा। आई और वी के साथ में विल लगेगा और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में सेल लगेगा। अदर सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगेगा? सेल लगेगा। तो अवश्य या किसी काम को बहुत ज़रूरी करना है कि ये काम इसके बिना हो नहीं सकता, या ये काम इसी को करना है, उसमें दृढ़ता दिखाई जाए, तो क्या होता है? आई वी विल और सेल के यूजेस चेंज हो जाते हैं। आई वी के साथ में विल लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल लगता है। अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? शैल लगता है, SHALL। तो अब हम सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है सुरेश किताबें बेचेगा। सुरेश किताबें बेचेगा। तो अब इसमें सुरेश सब्जेक्ट है और बेचेगा क्या है? वर्ब है। और किताबें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सुरेश। तो SURESH सुरेश। नेक्स्ट विल या सेल लगाएंगे, तो इसमें आई और वी नहीं है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। विल लगेगी। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? बेचेगा। बेचना की क्या होती है? शेल, SELL। सुरेश विल शेल। सुरेश बेचेगा। क्या बेचेगा? किताबें। तो द बुक्स। सुरेश विल सेल द बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ याद करूँगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, याद करूँगा वर्ब हो गई और अपना पाठ हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? सेल लगती है, SHALL सेल। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? याद करूँगा। तो याद करना की क्या होती है बच्चों? लर्न, LEARN लर्न।
फिर अपना पाठ, तो आई के साथ अपना की क्या लगेगी, माई। पाठ की लेशन, LESSON, मैं अपना पाठ याद करूँगा, आई शैल लर्न माई लेशन। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, अवश्य वाला। तो थर्ड एग्जाम्पल है मैं इसे करूँगा। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि अवश्य करूँगा, अवश्य लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। तो मैं इसे करूँगा, तो मैं के बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, आई। अब आई के साथ विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। अगर दृढ़ता होता है, अवश्य होता है, तो आई वी के साथ में क्या लगता है, विल लगता है। तो आई विल। अब करूँगा, करूँगा मतलब डू, आई विल डू। क्या करूँगा, इसे करूँगा, इट, इसे की इट, आई विल डू इट। मैं इसे करूँगा तो क्या हुआ, आई विल डू इट। तो ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बाद अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज करेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो हम की क्या होती है, वी, हम की क्या होती है बच्चों, वी। उसके बाद विल या शैल, तो वी के साथ क्या लगता है, विल या शैल, तो वी के साथ लगता है शैल, SHALL, शैल। अब उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, वी शैल नॉट, फिर वर्ब लगेगी। अब वर्ब क्या है, खेलेंगे, खेलेंगे मतलब प्ले, तो वी शैल नॉट प्ले। अब क्या ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो द फुटबॉल, वी शैल नॉट प्ले द फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो वी शैल नॉट प्ले द फुटबॉल। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो पहला हो गया हमारा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल, विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो फार्मूला होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह गीता पढ़ेगा। तो क्या से स्टार्ट है, तो फार्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा विल या शैल। तो विल या शैल किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, तो ही के साथ में क्या लगता है, विल लगता है, तो विल। फिर लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट के बाद लगेगा वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब रीड, READ। अब क्या पढ़ेगा, गीता, तो द गीता, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह गीता पढ़ेगा, तो विल ही रीड द गीता। सेकेंड है एग्जाम्पल, क्या वे एक गाना गाएंगे। तो क्या वे एक गाना गाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। वे की दे, अब वर्ब लगेगी, वर्ब क्या होता है, गाएंगे, तो गाना की क्या होती है, सिंग। अब ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाना, तो एक गाना मीन्स ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या वे एक गाना गाएंगे, विल दे सिंग ए सॉन्ग। अब सेकेंड टाइप से, यदि WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो।
यदि WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। WH वर्ड प्लस विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यदि WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी माताजी मंदिर कब जाएंगी, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, कब। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, तो कब की क्या होती है, व्हेन, WHEN। उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माताजी, तो तुम्हारी माताजी अदर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, विल लगेगा। व्हेन विल, अब सब्जेक्ट लगेगा तुम्हारी माताजी, तो योर मदर। व्हेन विल योर मदर, तुम्हारी माताजी मंदिर कब जाएंगी। तो व्हेन विल योर मदर, अब क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की क्या होती है, गो। अब मंदिर जाएंगी तो गो टू टेम्पल, TEMPLE। व्हेन विल योर मदर गो टू टेम्पल, तुम्हारी माताजी मंदिर कब जाएंगी। सेकंड है एग्जाम्पल, मोहन मुझे 10 रुपए क्यों भेजेगा, मोहन मुझे 10 रुपए क्यों भेजेगा। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों की क्या होती है, WHY, वाई। उसके बाद मोहन के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, तो मोहन अदर वर्ड्स है, अदर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, विल, वाई विल। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, MOHAN, तो वाई विल मोहन। उसके बाद भेजेगा, भेजेगा की क्या होती है, सेंड, भेजना की सेंड होगी। वाई विल मोहन सेंड 10 रुपीज, 10 रुपीज टू मी, मुझे। तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब कल की वीडियो में इससे आगे वाला टेंस पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बाय बाय।